जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू असिस्टेंट राइस। मेरा नाम यासिर है और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि क्या प्रोसेस होता है एक प्राइवेट लेवल बिजनेस को स्टार्ट करने का, ठीक है। और बिजनेस के अंदर बेसिकली क्या क्या स्टेप्स हैं और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए समझते हुए हमने ई कॉमर्स को समझा था कि हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हम लोगों ने वो सारा उसके बारे में सारी बात की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वो लाजमी वॉच कर लीजिएगा। और हम लोग हमारा जो आज का बेसिकली लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने बात करनी है कि अब हमने प्रोसीजर तो समझ लिया, ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि हमने अब स्टेप्स पे बात करनी थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक एक स्टेप को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोडक्ट रिसर्च में क्या क्या कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कैटेगरीज के अंदर की चीजें क्या होती हैं, उनको थोड़ा सा आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। उसके बारे में टोटल इंट्रोडक्शन लेक्चर है आज का। कल हम लोग उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि भी हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग में ना तीन चीजें होती हैं, ठीक है। वो तीन चीजें क्या क्या है, मतलब वो तीन कैटेगरीज है बेसिकली। कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एनालिसिस उसको बोलेंगे, सेकंड वाली को कंपैरेटर एनालिसिस बोलेंगे, तीसरे वाले को कॉस्ट एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, आप ये समझ लें कि इन तीनों में से एक भी चीज रहती होगी ना तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट नहीं होगी। आप मतलब आपको एक प्रोडक्ट फाइनल करना है तो वो आपने इन तीनों चीजों की बेस पे ही फाइनल करना है, अदरवाइज आप प्रोडक्ट को फाइनल नहीं कर सकते। अब ये चीजें क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च से ही स्टार्ट क्यों लिया है। उसकी रीजन ये है कि मतलब अगर आपको ओवरऑल मैं बताऊं ना, जैसे हमने अमेजोन स्टार्ट किया हुआ है, अमेजोन पे ई कॉमर्स बिजनेस हमने कैसे रन करना है या आपने सर्विसेज अमेजोन की कैसे देनी है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले ना इस चीज को समझे कि सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च फेज होता है। फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है, लॉन्चिंग फेज होता है। देन हमारा कह लें कि मैनेजमेंट फेज होता है। देन हमारा एडवर्टाइजिंग फेज होता है। और जो मतलब कह लें कि फिफ्थ पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग एंड सारा उसको देखते हुए हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ना रिसर्च फेज के बारे में तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च, कंपैरेटर एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, सप्लायर फाइंड करना, ठीक है, यानी सप्लायर रिसर्च, नेगोशिएशन उसके साथ, ठीक है। और प्लस उस सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन, यानी ये ऑर्डर प्लेसमेंट, यानी ये सारा काम हमारा मतलब किस में आ जाएगा, रिसर्च फेज के अंदर, ठीक है। रिसर्च फेज के बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्चिंग फेज के अंदर के अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट के लिए जो जो चीजें चाहिए अब वो नहीं है, जैसे कि एलटीडी और एलएलसी आपको चाहिए होती है अकाउंट क्रिएट करनी है। एलटीडी चाहिए होती है यूके के अंदर और एलएलसी चाहिए होती है आपको यूएसए के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे रजिस्टर करते हैं दोनों कंट्रीज के अंदर वो उसके बारे में बात करेंगे। देन आगे कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, इमेजेस क्रिएशन, लिस्टिंग क्रिएशन, शिपमेंट क्रिएशन, ये सारे काम किसमें आएंगे, हमारे लॉन्चिंग फेज के अंदर, ठीक है। अब लॉन्चिंग फेज के अंदर हम लोग बात करें ना तो उसके बाद हमारा आ जाता है मैनेजमेंट फेज। मैनेजमेंट फेज के बाद हमारा आ जाता है एडवर्टाइजिंग फेज, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और आज का लेक्चर बेसिकली किस पे है, फर्स्ट वाले स्टेप के ऊपर, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रिसर्च में तीन कैटेगरीज होती हैं। पहले का नाम है प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरा कंपैरेटर एनालिसिस और तीसरा कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है, प्रोडक्ट एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग जो है कह लें कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जाके जिसमें हम लोग हंटिंग कर रहे हैं उसमें डिफरेंट जाके प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं। लाइक हर एक प्रोडक्ट की सेल्स क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे माउस है, माउस की सेल क्या है, उसकी वाइट की सेल क्या है, लैपटॉप की सेल क्या है, लैपटॉप बैग की सेल क्या है, यानी सेल को चेक करना, रिव्यूज को चेक करना, डिमांड, कंपटीशन, रेवेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग चेक कर रहे होते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है उसको कहते हैं कंपैरेटर एनालिसिस। कंपैरेटर एनालिसिस में हमने बेसिकली क्या करना होता है, जो प्रोडक्ट हमने फाइनल किया होता है, यानी मैंने सारी प्रोडक्ट्स को चेक किया और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आई है, फॉर एग्जांपल वो माउस आया है, यानी जो मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हाई डिमांड हो और विद लो कंपटीशन हो, ठीक है। और उसमें सेल उसकी जो है वो ऑलमोस्ट कम से कम एक मंथ के अंदर 1000 यूनिट उसके बिकते हो, ठीक है। और ये सारी प्रोडक्ट्स को मैंने एनालिसिस किया, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट पे फुलफिल की है वो कौन सी वाली है, वो माउस है। तो मैंने जो माउस फाइनल कर लिया प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर। कंपैरेटर एनालिसिस में क्या करना होगा, अगर मार्केट के अंदर माउस डिफरेंट टाइप के बिक रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल वायरलेस बिक रहे हैं, तो माउस में जो है बेस्ट वेरिएशन कौन सा वाला होगा, बेस्ट हमें वेरिएशन कौन सा वाला सेल करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इस चीज में ई कॉमर्स के अंदर कि लाइक मुझे वायरलेस माउस सेल करना चाहिए या वायर वाला सेल करना चाहिए, यानी उसके अंदर भी अगर टाइप्स आती हैं तो मुझे
मुझे गेमिंग माउस की तरफ जाना चाहिए, यानी मुझे बेस्ट वेरिएशन माउस तो बिक रहा है लेकिन माउस कौन सा वाला ज्यादा बिक रहा है हमने वो बेचना है, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस के अंदर क्या करना होता है कि जो प्रोडक्ट हमने अपने लिए फाइनल किया है उसका जो वेरिएशन हमने फाइनल किया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कॉस्ट एनालिसिस करना है कि हमारे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन क्या है, यानी कितने का वो प्रोडक्ट हमें कॉस्ट प्राइस पे आ रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, उस पे फीसेस जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सेल कर रहे होंगे डेफिनेटली उसकी फीसेस होंगी, वो फीसेस मतलब ऐड करेंगे, उसके बाद शिपिंग चार्जेस ऐड करेंगे, फिर सारे एक्सपेंस एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह डाल के हम लोग जितने की बेचेंगे उसके ऊपर हमारा नेट मार्जिन क्या होगा, सारा हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट एनालिसिस के अंदर देखेंगे, ठीक हो गया। और ये चीजें बेसिकली क्या होती हैं, प्रोडक्ट रिसर्च में 3 कैटेगरीज होती हैं, पहले का नाम प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरा कंपैरेटर एनालिसिस, तीसरा कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ना, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आज के लेक्चर के अंदर कि भी प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है। प्रोडक्ट एनालिसिस कहते हैं मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट एनालिसिस मल्टीपल प्रोडक्ट को चेक करना, मतलब सबकी सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या आ रहा है उस प्रोडक्ट का, मतलब सब कुछ चेक करना, उसको कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है। अब प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता हो, वो चीजें क्या है, वो 4 चीजें हैं, 4 चीजें वो क्या है। एक पहला होता है फाइंडिंग मेथड। फाइंडिंग मेथड किस चीज को कहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और आप किस किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, उसको कहते हैं फाइंडिंग मेथड, ठीक है। यानी वो मैं आपको मल्टीपल बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के में, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, प्रोडक्ट आइडिया। प्रोडक्ट आइडिया बेसिकली क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमने जिस फाइंडिंग मेथड से कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे एक फाइंडिंग मेथड मैंने उस फाइंडिंग मेथड से मैंने प्रोडक्ट्स कुछ फाइंड किए हैं, वो फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब उन 10 में से मुझे कौन से वाले प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, वो मेरा क्या होगा प्रोडक्ट आइडिया। यानी मुझे 10 प्रोडक्ट्स तो आए हैं लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं क्या करूंगा, या मैं मतलब सबको चेक करूंगा, वो सारे फिर मेरे 10 आइडियाज होंगे। अगर आपका आइडिया स्ट्रांग होगा तो 10 में से आप ये चूज करेंगे कि मुझे कौन से वाले प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, तो वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट आइडिया कहलाता है, ठीक है। प्रोडक्ट आइडिया के बाद अगर बात करें ना तो हम लोग कुछ टूल्स यूज करेंगे जैसे कि जंगल स्काउट, हीलियम 10, वाइडर लॉन्च भी यूज होता है, मर्चेंट वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट लेवल के लिए जो यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को चेक उसका आइडिया लिया हुआ होता है, उसी को हमने टूल्स के ऊपर चेक करना होता है कि भी वो हमें क्या रिजल्ट्स बता रहे हैं, यानी सेल्स क्या है, उसकी डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, तो वो हम लोग वो उसके रिजल्ट्स होंगे, उस रिजल्ट्स को हम लोग प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने अगर इस प्रोडक्ट मतलब वो जो स्टैट्स आ रहे होंगे प्रोडक्ट के वो क्या हमारी रिक्वायरमेंट में फुलफिल कर रहे हैं। यानी प्रोडक्ट की सेल आई है 500 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है, और मेरी रिक्वायरमेंट ये है, यानी मेरा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ये है कि मुझे 1500 जो है वो यूनिट उसके सेल करते होते हो पूरे मंथ के अंदर, ठीक है। तो अगर वो 500 है और मेरी 1500 रिक्वायरमेंट है तो ये मेरी प्रोडक्ट फुलफिल नहीं कर रही मेरे क्राइटेरिया पे, तो मैं क्या करूंगा उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करूंगा, देन मैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर मूव करूंगा जो जिसकी सेल कम से कम 1500 यूनिट क्या हो पर मंथ हो, ठीक है। तो हम लोग इन सारे स्टेप्स को डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, फाइंडिंग मेथड्स क्या होंगे, आइडिया कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं, ये सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए जो है कह लें कि अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।